इस एनिमे की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। ये कहानी एक ऐसी लड़के की है जो कि एक ऐसी दुनिया में फंस चुका है जहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है, पर किस प्रकार ये अपनी ताकत की मदद से उस दुनिया से बाहर निकल के आता है और जिन लोगों की वजह से इसकी ज़िंदगी नर्क बनी थी उन लोगों से किस प्रकार ये बदला लेता है, ये इस एनिमे में दिखाया जाएगा। मुझे पक्का यकीन है कि ये एनिमे आपको पसंद आएगी, तो इसे लास्ट एंड तक ज़रूर देखना। एनिमे की स्टार्टिंग एक सिटी को दिखाते हुए शुरू होती है। इस सिटी के अंदर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि डैमेज है उसे कचरे के रूप में फेंक दिया जाता है। ये दुनिया दो जगहों में बटी हुई है, एक जगह जहाँ पे कि बहुत अमीर लोग रहते हैं, एक जगह जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। इस प्रकार ये दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। अब हमें लोगों से भरी एक बिजी स्ट्रीट को दिखाते हैं। कुछ औरतें अपने कचरे को एक अंडरग्राउंड जगह के अंदर फेंक देती हैं। एक औरत अपनी बेटी को उसके हाथ में रखी हुई चीज़ फेंकने को कहती है जो कि एक डॉल होती है। वो फट चुकी थी, वो उसे नई डॉल दिलाने का वादा करती है। अब ये जो चीज़ टूट गई है इसे हमें फेंक देना चाहिए। ये कहते हुए वो उस चीज़ को एक बोरी में डाल के फेंक देती है उसी अंडरग्राउंड जगह के अंदर। अब वहाँ से वो एक वैन के अंदर जाता है और वो वैन एक कचरे के स्टोर रूम में आती है और वहाँ पे कचरा फेंक कर देती है। एक लड़का जो होता है वो उसी की ही तरफ नज़र बनाए रखता है और जैसे ही वो कचरा अंदर जाता है वो भी कूद पड़ता है उसी कचरे के ढेर में। लोगों को शक होता है, वो उस कमरे के पास में जाते हैं। वो दूर से देखते हैं कि अंदर एक लड़का है जो कि अंदर के सामान को छू रहा है। वो उसे पकड़ लेता है और वो उसे अपने हैंड्स ऊपर करने के लिए कहता है, पर वो लड़का तो अभी भी सामान ढूंढ ही रहा था। गार्ड उसे रुकने के लिए कहता है, पर तब भी वो लड़का रुक नहीं रहा था, वो सामान ढूंढ रहा था। गार्ड अब एक सायरन बजा देता है, रीइंफोर्समेंट अब वहाँ पे आने ही वाली होगी। कुछ ही समय में कुछ और गार्ड्स भी आ जाते हैं, पर वो लड़का उस कचरे के ढेर से कुछ बोरे उनके ऊपर फेंक देता है और उनके ऊपर गंदगी लग जाती है। उसी दौरान उनका ध्यान भटक जाता है, लड़का निकल जाता है उनके हाथ से। वो उसका पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जो कि थोड़ी बहुत खुली हुई होती है, हॉल की तरह। वे उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं, पर वो लड़का अपनी स्पीड की मदद से उन गोलियों को बड़े ही आसानी से डॉज कर पा रहा होता है। वहाँ पे अब वो गार्ड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पर तब भी वो बच्चे का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और बच्चा बड़े ही आसानी से उनसे बचते बचाते निकल रहा होता है, पर एक गोली उसके सीधे हाथ के ऊपर लग जाती है। इस लड़के का नाम रूडो होता है। रूडो को अब बाहर जाते हुए देख के गार्ड को समझ में आ जाता है ये कौन है, पर रूडो तो अब उनके चंगुल से बाहर निकल चुका है। वो अब मेन सिटी के अंदर आता है और वहाँ से वो अपनी सिटी की तरफ यानी कि स्लम्स की तरफ चला जाता है। सिटी के अंदर बात फैल जाती है कि एक चोर यहाँ पे आया था जो कि कचरे के ढेर में से सामान चुरा रहा था। हर किसी को पता था कि ये काम रूडो का है, पर रूडो को कोई कुछ कह नहीं सकता था। रूडो वहीं पे बैठ के चोरी के सामान को वापस से जोड़ने लग जाता है और उन्हें अच्छा बनाने की कोशिश करने लग जाता है। उसी दौरान उसके सामने एक लड़की आ जाती है। उस लड़की का नाम चीवा होता है। चीवा रूडो की काफी ज्यादा अच्छी फ्रेंड है और रूडो भी उसे लाइक करता है। चीवा उसके हाथ में इस तरह के टॉयज देख के काफी ज्यादा हैरान होती है और उससे कहती है, तो पिछली रात को तुम ही गई थी? रूडो हाँ कहता है, क्योंकि उसे ऐसी चीजें लाना बहुत ही ज्यादा पसंद है जो कि मेन सिटी के लोग तोड़ फोड़ के फेंक देते हैं। उन्हें इनका इस्तेमाल करना पसंद ही नहीं है, जो कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। तभी तीन लड़के आते हैं और वो रूडो की बेइज्जती करने लग जाते हैं। उसके बाप को एक मर्डरर कहते हैं और ये उसका बेटा है। इस तरह कहते हुए उसका वो मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो चोरी भी तो करने गया था, वो उसे चोर भी कहते हैं। वो उसे बुली करने लग जाते हैं। चीवा उन्हें रोकना तो चाहती थी पर उन्हें रोक नहीं सकती थी, क्योंकि वो नंबर्स में भी काफ़ी ज़्यादा थे। वो वहाँ पर रूडो का सामान तोड़ देते हैं और उसे बुली करने लग जाते हैं, पर रूडो को धीरे धीरे करके गुस्सा आ रहा था। वो उसकी और भी बेइज्जती करते हैं और उसके फादर का और भी ज़्यादा मजाक उड़ाने लग जाते हैं। उसे एक मर्डरर का बेटा कहते हैं। रूडो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उन्हें डेथ स्ट्रे देता है, पर तब भी उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसका मजाक बनाना फिर भी चालू रखते हैं। वो चीवा को भी उससे दूर हट जाने के लिए कहते हैं, वरना वो भी उसकी जैसी बन जाएगी। अब ये कुछ ज़्यादा ही हद के पार हो जाते हैं। इसी वजह से रूडो उन्हें वापस एक डेथ स्ट्रे देता है। वो अब घबरा जाते हैं इस बारे में और वो वहाँ से निकल जाते हैं उसे एक मर्डरर का बेटा कह के। अब चीवा जो होती है वो वहाँ पे अकेली थी। चीवा उसे कहती है कि तुम्हें इनकी बात के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, ज़रूरी थोड़ी है तुम अपने फादर की तरह ही बनोगे। ये बात सुन के रूडो को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि चीवा उसके साथ में है। तभी चीवा का ध्यान रूडो की कुछ चीज़ों के ऊपर जाता है।
उस चीज़ के अंदर एक प्यारा सा गुड्डा भी होता है। वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो ये चीज़ रूडो नोटिस कर लेता है और रूडो जो होता है वो उसे वो डॉल देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर उसी समय वहाँ पे चीवा की मदर आ जाती है और चीवा को उसके साथ में अपने घर की तरफ जाना पड़ता है। अब रूडो जो होता है वो अपने घर की तरफ निकलता है। कमरे के अंदर घुसते ही उसे अपने स्टेप फादर दिखते हैं, रेक्टो। रेक्टो उसे कहता है, तो तुम चीवा को डॉल दे रहे थे, तो कैसी रही तुम्हारे पहले गिफ्ट की कहानी? जिस पे रूडो का चेहरा काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लग जाता है। वो इसके बारे में और बात नहीं करना चाहता था। वही रेक्टो भी कहता है कि अभी हमें किसी और चीज़ के ऊपर बात भी करनी है, और वो उसे एक सीक्रेट कमरे में लेके जाता है और उससे कहता है कि रूडो, तुम्हें इतने ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा एक कर्ज चुकाने के लिए तुम चोरी मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे फादर को मर्डर के केस में पिट में फेंक दिया गया था। इसी ही वजह से मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया था, क्योंकि तुम इस दुनिया के अंदर अकेले नहीं जी सकते थे। पर तुम्हें मेरा कर्जा चुकाने के लिए इस तरह की चीज़ें करने से रुकना पड़ेगा। जिसके ऊपर रूडो कहता है कि अगली बार से मैं नहीं जाऊँगा। वहीं रेक्टो जो होता है अब वो उसे समझाने लग जाता है काफ़ी ज़्यादा प्यार से। रूडो के हाथ के ऊपर दर्द हो रहा था, ये देख के वो उसकी मरहम पट्टी भी कर देता है और वहीं वो उसकी ग्लव्स भी उतार देता है। रूडो के हाथ काफ़ी ज़्यादा खराब हो रखे थे। ये उसकी बचपन से ही किसी प्रकार की बीमारी है जो कि अभी तक दूर नहीं गई और लोगों से हमेशा उसे डिस्क्रिमिनेट किया गया था इन्हीं चीज़ों की वजह से। अब वहीं दूसरी तरफ रेक्टो जो था उसने उसे कुछ ग्लव्स दिए थे जो कि उसकी इस बीमारी को कुछ समय के लिए सप्रेस कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अब रेक्टो कहता है कि तुम्हें चीवा को जल्द से जल्द प्रपोज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो किसी और से शादी कर लेगी। रूडो को भी गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ उनकी ये बात एक मास्क मैन सुन रहा होता है घर के बाहर। अगले दिन रेक्टो जो होता है रूडो को उसकी नींद से उठाता है, एक फोर्सफुली स्माइल उसके चेहरे पे देता है। उसने उसे कहा था कि इस बार चीवा को जरूर से कन्फेस करके आना। अब रूडो निकल तो जाता है। सिटी के अंदर एक जगह काफी ज्यादा भीड़ होती है। उस भीड़ के अंदर हमें पता चलता है कि एक आदमी को सजा दी जा रही है कचरे के ढेर में डाल के। ये मौत से भी बुरी सजा है जो कि एक इंसान को मिल सकती है, जो कि रूडो के फादर को भी मिली थी। अब वो चीवा के पास में जाता है। दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। उसी दौरान वो पिट के बारे में भी बात करते हैं। रूडो उस डॉल को अपने पीछे छिपा लेता है। चीवा उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपने फादर की तरह नहीं बनोगे। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि रेक्टो तुमसे प्यार करता है। उसकी इस तरह की लाइन को सुन के अब रूडो का दिमाग चलने लग जाता है और वो उसकी बातों को पकड़ लेता है कि चीवा भी उसे लाइक करती है। उसके पास ये सही चांस था कि वो चीवा से अपनी फीलिंग कन्फेस कर सके, क्योंकि इस बार उसे हाँ भी मिल सकता है। अब रूडो जो होता है काफी देर तक तो उसी की तरफ देखता रह जाता है कि आखिरकार उसने क्या कह दिया। फ्लो में उसने अपनी फीलिंग्स भी जाहिर कर दी। अब बारी रूडो की थी, वो नेक्स्ट स्टेप क्या लेता है। इसी वजह से रूडो थोड़ा पीछे हटता है और नीचे गिरते हुए वो डॉल उसे दे देता है और ये कहता है कि ये डॉल मैं तुम्हें देना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हें ये डॉल पसंद है। मैं जानता हूँ कि मैं इसे जंक यार्ड से लेके आया हूँ, पर तुम इसकी सही से देखभाल करोगी। चीवा जो होती है उस डॉल को एक्सेप्ट कर लेती है। रूडो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और रेक्टो को बताने के लिए घर की तरफ भागता है, पर कुछ गार्ड से वो टकरा जाता है। भागते दौरान गार्ड्स उसे फुल इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं। रूडो हैरान था, अगर गार्ड्स की कोई टक्कर लगाता है तो वो उसका पीछा करते हैं जेल में डालने के लिए, पर ऐसा नहीं हुआ। पर रूडो अपने घर की तरफ जाता है, गेट खोलता है और कहता है रेक्टो आज मैंने अपनी फीलिंग कन्फेस कर दी है। पर वो सामने का दृश्य देख के हैरान था। रेक्टो के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है। वो जैसे ही रूडो को देखता है एक खंजर को वो रेक्टो के अंदर और भी ज्यादा घुसा देता है। रेक्टो को दर्द होता है, पर रूडो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो देखता है कि वो काफी ज्यादा दूर है, एक दीवार के साथ भिड़ा हुआ है, यानी कि वो उस आदमी ने उसे एक ही मुक्के में इतना दूर फेंक दिया। वो आदमी खड़ा होता है, एक किताब को अपने हाथ से पकड़ता है और वहां से वो जाने लग जाता है। रूडो कुछ भी नहीं कर पाता, वो उस आदमी को रोक भी नहीं सकता था। और वो रेक्टो के पास में जाता है। रेक्टो से कहता है रेक्टो तुम खड़े हो जाओ, तुम इस तरह लेटे क्यों हो। पर रेक्टो से कहता है कि तुम्हें भागना होगा, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी बचानी है तो यहाँ से जल्द निकल जाओ, वरना तुम बहुत बुरे फंसने वाले हो। रूडो यहाँ से भाग जाओ। पर रूडो को उसकी बात समझ में नहीं आती है, जब तक कि कुछ गार्ड उसके कमरे में आ जाते हैं और उसे वो मर्डर के रूप में पकड़ लेते हैं। वहीं पर रूडो ने समझाने की कोशिश करता है कि मैं मर्डर नहीं हूँ, जिसने मर्डर किया है उसने मास्क पहना है, वो ज़रूर ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, तुम्हें उसे पकड़ना चाहिए, तुम्हें मेरे को नहीं उस मर्डर को पकड़ना
करना है, पर वो गार्ड्स तो उसे ही अपना मर्डरर समझ रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं कि मर्डर तुमने किया है, सजा भी तुम्हें मिलेगी, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। ये कह के उसे बेहोश कर दिया जाता है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो एग्जीक्यूशन सेंटर के पास में होता है, जिसे काफी सारे लोग भीड़ बना के खड़े हुए होते हैं और उसे ही देख रहे होते हैं। हर कोई उससे नफरत करता है, हर कोई कहता है कि इसे खत्म कर दो, इसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, ये अपने फादर की ही तरह मर्डर किया है किसी पर्सन का। वहीं दूसरी तरफ वो लोग कहने लग जाते हैं कि यहाँ पे चाहे स्लम का आदमी मरे चाहे मेन सिटी का, अगर कोई किसी का कत्ल करता है तब उसे सजा यही मिलेगी कि उसे पिट के अंदर डाल दिया जाएगा। रूडो को धीरे धीरे करके एक चीज समझ में आने लग जाती है, जितने भी लोग उसके सामने हैं वो सारे के सारे उसके एनिमी हैं। पर चीवा को उसके ऊपर जरूर यकीन होगा। वो चीवा को आवाज लगाता है कि इन्हें मैंने मर्डर नहीं किया है रेक्टो का, पर चीवा भी अपनी बात से मुकर जाती है कहते हुए कि एक मर्डरर का बेटा मर्डरर ही होगा, मैंने तुम्हारे लिए गलत सोचा था। ये कह के वो वहां से चली जाती है। ये बात सुनते ही रूडो को गुस्सा आ जाता है। रेक्टो के बाद में सिर्फ चीवा ही थी जिसके ऊपर वो पूरा भरोसा कर सकता था, पर उसने भी उसे धोखा दे दिया। वो काफी ज्यादा गुस्से में था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। पर दूसरी तरफ उसके एग्जीक्यूशन वाले दिन सामने वो किलर भी था, वो लोगों को बताना चाहता था, पर लोगों ने तो उसे उसी समय एग्जीक्यूट कर दिया था पिट में डालते हुए। अब रूडो को गुस्सा आने लग जाता है। रूडो कहता है कि अगर मैं यहाँ से कभी बाहर निकलता हूँ तो मैं तुम सभी लोगों को खत्म कर दूंगा, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखें खुलती है, पूरी जगह में सिर्फ कचरा ही कचरा था। वो रैग तो उठाता है पर इस बार यहाँ की बदबू से भी सहन नहीं होती है। वो अपने सामने देखता है सिर्फ कचरे का ढेर है और सामने कुछ भी नहीं है, पर तभी उसका ध्यान आसपास की चीज़ों पे जाता है जो कि उसके लिए न्यू थी। ये सारा कचरा आखिरकार इतना ज़्यादा यूनिक क्यों है? उसकी नज़र पीछे जाती है, एक परछाई जो कि उसे पूरे तरीके से ढक लेती है। एक कचरे से बना हुआ शैतान उसके पीछे था जो कि उसी के ही ऊपर नज़र बनाए हुए रखे था।